20 लाख दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। उप पंजीयक की बेटी को किडनैप कर लूंगा। जी हाँ, एक सनसनीखेज मामला प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर से सामने आया है, जिसमें बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे को धमकी भरा फोन आता है। उन्हें धमकी मिलती है कि अगर वह 20 लाख रुपए नहीं देंगे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। और ये फ़ोन आता है उनके पत्नी के नंबर पर। आखिर अज्ञात व्यक्ति को उनके पत्नी का नंबर कैसे मिला? खैर, इस पूरे मामले में एक बात सामने निकल के आई है, जिसमें विधायक को धमकी देने के साथ ही अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन पर धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसे 20 लाख रुपए नहीं मिले तो उप पंजीयक बेटी को किडनैप कर लेगा। एक सनसनीखेज मामला बिलासपुर की न्यायधानी से सामने आया है, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने शैलेश पांडे, जो कि पूर्व विधायक हैं बिलासपुर के, उन्हें धमकी भरा फ़ोन करता है, उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। इस पूरे मामले की जानकारी लेने, इस पूरे मामले की शिकायत करने बिलासपुर के कांग्रेसी नेता एसपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग एसपी से की है। आपको बता दें, विधायक शैलेश पांडे सकरी थाना क्षेत्र में रहते हैं, जिन्होंने इस बात की जानकारी सकरी थाना में दी, जिसके बाद इस मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है। पर सोचने वाली बात है कि अपराधियों के हौसले लगातार न्यायधानी में बुलंद होते जा रहे हैं और अब एक जनप्रतिनिधि को खुलेआम फ़ोन से जान से मारने की धमकी दी जाती है। आपको बता दें, अज्ञात व्यक्ति ने शैलेश पांडे जी की पत्नी को फ़ोन किया, जिसके बाद उसने कहा कि शैलेश पांडे से बात कराओ। और जैसे ही शैलेश पांडे ने बात शुरू की तो अज्ञात व्यक्ति से जान से मारने की धमकी देते हुए 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। बताया जा रहा है कि अज्ञात व्यक्ति ने शैलेश पांडे से अश्लील शब्दों पे ही बात की है। बताया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि शैलेश पांडे से जब उन्होंने बात की, अज्ञात व्यक्ति ने बात की, तो उसने कहा कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं उप पंजीयक की बेटी को किडनैप कर लूँगा। ये पूरा मामला न्यायधानी का है, जहाँ पर अपराधियों के हौसले बुलंद नज़र आ रहे हैं, जहाँ लूट, चोरी, डकैती जैसी बड़ी वारदात के बाद अब एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया, जिसमें पूर्व विधायक को धमकी भरा फ़ोन आता है। बहरहाल इस मामले में जिले के एसपी ने कहा है कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। देखना होगा इस पर पुलिस कब तक अपराधियों को पकड़ पाती है और क्या एक्शन लेती है। इस तरीके की बड़ी घटना पर किस तरीके से रोक लगाई जाएगी, इस पूरे मामले में आगे आपको अपडेट करेंगे। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर। जी बताइए, किस प्रकार धमकी दी? कल मेरे वाइफ के मोबाइल में एक फ़ोन आया, बोले पांडे जी से अर्जेंट बात करनी है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मुझे फ़ोन दी। तो मैं उस वक्त था नहीं, बोले अभी नहीं है पांडे जी। बोले ठीक है। फिर बाद में फ़ोन मैंने किया उस नंबर पर अर्जेंट, ये जानते हुए कि कोई अर्जेंट फ़ोन है, तो किया। तो मुझे फ़ोन किया तो बोलते पांडे जी बोल रहे हैं। मैंने कहाँ बोल रहा हूँ? मंजू पांडे को जानते हैं क्या? मैंने कहाँ जानता हूँ। उसको बोल देना उसकी बेटी को उठा लूँगा, 20 लाख रुपए दे दे, नहीं तो दिल्ली से। तो मैं काट दिया फ़ोन, थोड़ा चिंतित हो गया। मंजू पांडे चूँकि परिचित हैं, सहकारिता विभाग में अधिकारी हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, पूछा, मैंने कहा आपकी बेटी है क्या? मेरे को पता नहीं था। बोले हाँ। कितनी बड़ी? बोले 20 साल की। मैं कहाँ पढ़ती? बोले दिल्ली में पढ़ती। फिर उनको बताया कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया था और आपके लिए वो लड़की उठा ले जाऊँगा 20 लाख। फिर मैंने पुलिस थाने में तत्काल बता दिया था प्रदीप आर्या जी को, सकरी थाने में। उन्होंने फिर, मैंने कहा नंबर से फ़ोन आया, धमकी आई है, देख लीजिए। फिर रात में मैंने एसपी साहब से बात करके फिर एफआईआर करवाई है। पुलिस ने एफआईआर की है और इस मामले की जांच कर रही है। कहाँ से कॉल आया था? कौन से कुछ बताया क्या था? हाँ, वो बच्चू पांडे बोल रहा, बच्चू बोला, नाम बताया, प्रभात नाम बताए, हम बिहार के हैं। उसका बात करने का लहजा टोन था, बिहार के हैं हम, ऐसा वैसा ये वो, और दिल्ली से उठा लेंगे, मतलब कुछ बिहारी टोन भी थी, कुछ ऐसा था, कोई पता नहीं, मैं जानता नहीं कौन है, किस प्रकार के लोग हैं। अभी क्या बात? एसपी साहब से जो क्या क्या हुआ, उन्होंने जो जानकारी ली मुझसे, क्या क्या हुआ था, तो मैंने सारी बातें एसपी साहब को बताई। कल एक बहुत ऐसी घटना घटी है कि बिलासपुर शहर के पूर्व विधायक की पत्नी श्रीमती रितु पांडे जी के फ़ोन पर एक कॉल आता है और उनसे 20 लाख रुपए फिरौती मांग की गई है और एक अधिकारी की बेटी जो कि यहाँ पदस्थ है, जो कि दिल्ली में पढ़ती है, उसको उठा लेने की धमकी दी जाती है। प्रश्न ये है कि पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी की पत्नी के नंबर में क्यों फ़ोन जाता है और श्रीमती मंजू पांडे जो यहाँ पर एक अधिकारी हैं सहकारिता विभाग में, उनकी बेटी को उठाने की बात करता है। ये ज़रूर हो सकता है कि पारिवारिक रिलेशन शैलेश पांडे जी की पत्नी से मधु और मंजू पांडे जी की में संबंध हो सकते हैं पारिवारिक। इसका आशय ये है कि हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति कौन है जो इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को धमकी दे रहा है
और इस प्रदेश में और पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या अभी मैं ऐसा समझता हूँ कि लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक उस व्यक्ति की खोज नहीं हो पाई है। हम लोग चाहते हैं उस व्यक्ति की खोज हो। एक जनप्रतिनिधि को उनकी पत्नी के मोबाइल में फ़ोन आना और किसी की परिचित की बेटी को उठा ले जाने की धमकी देना, उस व्यक्ति को कैसे पता है कि वो दिल्ली में पढ़ती है? यह प्रश्न है। और हम चाहते हैं कि इस प्रदेश की सरकार चाकू तलवार आम बात हो गई इस सरकार में। अब यह है कि जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था अपने आप में लचर हो गई है, पूरी व्यवस्था बिगड़ गई है। हम मांग करते हैं कि शीघ्र ही इस व्यक्ति को पकड़ा जाए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। एसएसपी साहब ने कहा है कि हम इसको निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अतिशीघ्र हम इन्हें पकड़ के ट्रेस करके आप लोगों को बताएंगे और आम जनता के सामने उसको आप लोग ने एक ये ज्ञापन दिया है और हम लोग ऑलरेडी कल ही उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है धमकी देने के मामले में, और शीघ्र ही हम लोग आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे इस प्रकरण में। और पुलिस की हमारी 2-3 टीमें इसमें कार्रवाई कर रही हैं और जो भी इसमें कार्रवाई होगी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा।